दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे लास्ट टाइप लाभ और हानि का पूरा चैप्टर आपने पढ़ा तो सबसे अंतिम टाइप का विविध के अंतर्गत एक क्वेश्चन रह गया था। हमने वो भी क्लियर कराने की ठानी और आज ये क्वेश्चन हम आपके लिए सामने लेके आए हैं कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, तो फिर उसका लाभ प्रतिशत यहाँ पे बताना होता है। या फिर यही क्वेश्चन उल्टा करके पूछ लेता है कि एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है? तो इस टाइप का सवाल आप आज करने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कमेंट लेना तो बिल्कुल नहीं भूलते। पिछली वीडियो पे आप लोगों का जो कमेंट है यहाँ पे सही जवाब दिया है अवनीश कुमार ने, रचना यादव, आराध्या कुमारी जी ने और कुमार हीरामन, मनीष कुमार जी ने। आप सब लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। और उसके बाद संजय देव जी लिखते हैं, सर आप टीचर नहीं फरिश्ता है मेरे लिए, आंसर न्यू भाव आंसर दिया है इन्होंने आपका संजय देव। तो संजय जी आपका बहुत बहुत आभार इतना प्यार दिखाने के लिए। सही है। यहाँ पे गुड्डू चौहान जी बोलते हैं सही आंसर दे रहे हैं और गोलू कुमार, नितिन और बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। तो देखो कुछ लोगों का कमेंट छूट भी जाता है तो इसके लिए मलाल ना रहे। हर वीडियो पे आप लोगों का कमेंट आता है, किसी ना किसी वीडियो का कमेंट तो ही ले ही लिया जाएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे कि एक दुकानदार है, एक बेईमान दुकानदार आप कह सकते हो। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। आप सब लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है? भाई 1000 ग्राम होता है, सही है? लेकिन वो इसमें 950 ग्राम ही तौल रहा है, सही है? अगर 1 किलोग्राम में वो सिर्फ 950 ग्राम तौलेगा, तो जो बचत है, वो वही उसका लाभ हो जाएगा क्योंकि कहते नहीं कसम से जितने में खरीद के लाए उतने में ही बेच रहे हैं। तो अब कोई व्यापारी जितने में खरीद के लाया उतने में ही क्यों बेचेगा? भाई वो भी तो बिज़नेस कर रहा है ना। तो यहाँ पे कभी-कभी दुकानदार ऐसे बोलता है कि इतने का ही खरीदे, कसम भी खा लेता है। लेकिन कहीं न कहीं अगर ऐसा बोल रहा है तो वो गलत बाट का प्रयोग कर रहा है। तो 950 ग्राम वो आपको दे रहा है, लेकिन इसी 950 ग्राम पे वो अपनी बचत कितने की कर रहा है? वो 50 ग्राम की बचत कर ले रहा है, वही उसका लाभ होगा। तो ये प्रतिशत में बताना है तो गुणा में क्या करोगे? 100 कर दोगे, प्रतिशत में हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये क्या है कि ये 0 काटा, सही है? इससे काटोगे 5 से काटोगे 19 बार में कटेगा। इसका मतलब कि 100 को आप 19 ऊपर 100 है, नीचे 19 है, तो 19 से आप 100 को जब भाग देते हो यहाँ पे, तो 19 पचे 95, ठीक है? ये, यहाँ पे बचेगा 5। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 5 सही 5/19 ये आपका आंसर होना चाहिए। और मैं इसमें बता दूँ कि 2 5 सेम है, तो जितनी बार जाता है उसको पहले लिखते हैं, जो नीचे आता है उसको ऊपर लिखते हैं। तो 5 सही 5/19 ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाए। सही है? अगर सवाल इस तरीके से पूछता है तो जीवन चलो आनंदमय है। एक सवाल और करके देख लेते हैं, लेकिन यही सवाल जब उल्टा करके पूछ लेता है तो थोड़ा-सा दिक्कत में आ जाते हैं। यहाँ पे ध्यान देना कि एक दुकानदार क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है। भाई अभी पीछे मैंने क्वेश्चन किया बहुत आसानी से। 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। तो 800 ग्राम तौलेगा, भाई 1 किलो में 1000 ग्राम, 800 ग्राम तौलेगा तो कितना बचा लेगा? वो 200 ग्राम बचा लेगा और गुणे में क्या करोगे आप? 100 कर दोगे। तो देखो 200 से काटोगे 4 बार में कट जाएगा और इस 4 से काटोगे 100 को तो कितनी बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा, मतलब 25% लाभ होगा। अब यहाँ तक तो आपको समझ में भी आया होगा, ये क्वेश्चन आसान भी होते हैं, लेकिन अगर वो उल्टा आपसे पूछ ले, सही है? तो आप थोड़ा दिक्कत में आ जाते हैं। उल्टा पूछ ले का मतलब ये कि एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचता है। फिर कह रहा है परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है। बताइए वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है? ये सवाल उल्टा पूछ लिया इसने। बात समझ रहे हो? अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना, हम हैं तो कोई गम नहीं है। देखना, वो कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करता है ना, तो आप ऐसे समझना, भाई 20%। अब जब आप प्रतिशत हटाते देखो, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा 1/5, लेकिन उन लोगों को बता दूं जो नहीं जानते, जब प्रतिशत का निशान हटाते हो कभी भी किसी संख्या से,
तो फिर बटे में 100 लग जाता है। 20% को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर आप इसको ऐसे काटोगे 20 एक्के 20, सही है, 20 का 1 20 और 20 पंजे 100, तो इसको 1/5 लिख सकते हैं, सही है। और 1/5 में ऐसे समझना कि अगर 5 रुपए का कोई सामान है और उसको 6 रुपए का बेचा जाता है, तो यहाँ पे 1 रुपए का फायदा है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे वो वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, जो वो वैल्यू दे रहा है, सही है? ये टोटल वैल्यू है और ये आपसे बता के बेच रहा है ये टोटल, सही है? मतलब कि वो आपको इतना ही देगा, लेकिन वो कह रहा है मैं इतना दे रहा हूँ। तो ये 6 यूनिट की वैल्यू आप जानते हो, वो कह रहा है 1 किलोग्राम में दे रहा हूँ, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना? 1000 रख लो, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1000 बटा में क्या? 6। तो आपको ये 5 यूनिट की वैल्यू, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो 5 यूनिट की वैल्यू आप फाइंड करोगे यहाँ पे, तो आप जानते हो कि 1000 बटे में 6 करोगे और गुणा में 5 करोगे, तो जब इसको आप फाइनल फाइनल करोगे तो ये कट के आ जाएगा कितना? 833.33 ये आ जाएगा। बहुत आराम से आप इसको कर लोगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा काटने में दिक्कत होगी, कोई ऐसी वैल्यू आएगी ना वो फटाक से कट जाएगी बहुत आसानी से, तो भाग तो आपको देना ही पड़ेगा। अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्या करो कि 6 से आप 5000 को भाग दे दो, क्योंकि 1000 का 5 में गुणा करोगे तो 5000 होगा ना, तो 6 से कितनी बार जाएगा? देखो 6 अठे 48, ये बड़े प्यार से कर लोगे। 2 बचा 0 बचा 6 तियां 18, ये फिर 2 बचा 0 बचा 6 तियां 18, ये इस तरीके से आता जाएगा ना, तो 833 बहुत आराम से कर लोगे। अब यहाँ पे ना एक चीज और मैं बताऊं, एक क्वेश्चन जैसे ये लेता हूँ, बड़ा आसान हो जाएगा, सिर्फ आप जानते रहोगे ना, विद इन सेकंड आप इसका जवाब दे लोगे। जैसे ये क्वेश्चन देखना बड़े आराम से, कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ प्राप्त करता है। बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तोलता है? अब 25% का लाभ जैसे ही आपने देखा यहाँ पे कि 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो 25% को अभी मैंने बताया कैसे बदलोगे भाई? 1/4, मतलब वो ये वाली वैल्यू देना चाहिए, लेकिन आपसे कह रहा है कि मैं ये वाली वैल्यू दे रहा हूँ, 5 यूनिट दे रहा हूँ आपको। बात समझ रहे हो? 5 यूनिट दे रहा हूँ, 5 यूनिट दे रहा हूँ आपको, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 5 यूनिट की वैल्यू क्या रखोगे आप? 1000 रखोगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। हम 1 किलोग्राम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या रख लोगे आप? 1000 बटा 5। तो 4 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लो फटाफट से, गुणे में 4 करोगे, बहुत आराम से काट दो। देखो 5 का 2 गुना 10, ये 2 जीरो, तो 200 गुणा 4 कितना आ गया? 800 ग्राम आ गया, बड़े आराम से, सही है। तो आप बहुत आराम से निकाल लोगे, बहुत प्यार से निकाल लोगे कि बेईमान, जो बेईमान दुकानदार है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, तो या तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा या तो उल्टा पूछेगा। उल्टा पूछेगा तो आप ऐसे निकाल लोगे, सही है। भाई ये 5 कहाँ से आया? तो इसी 4 में 1 जोड़ के ये 5 आया। बात समझ रहे हो? पिछले वाले में भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो ये 6 कहाँ से आया? इसी 5 में 1 जोड़ के 6 आया, क्योंकि ये यही इसका लाभ है। बात समझ रहे हो? उसका लाभ इसी 1000 में छुपा है। हमें बात समझ रहे हो? और वो आपको सिर्फ इतनी मात्रा दे रहा है। बात समझ रहे हो? तो हम आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे, इस वाले सवाल का, कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 मीटर माप के स्थान पर 90 सेंटीमीटर माप का प्रयोग करता है। 1 मीटर माप के स्थान पर, तो 1 मीटर में आप जानते हो 100 सेंटीमीटर होता है, सही है। तो कह रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? मुंह जबानी आप दे सकते हो अगर हमारी बातों को समझ गए हो तो। हम आशा करते हैं मेरे दोस्त, ये सवाल आपको जरूर समझ में आया। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर छोड़ेंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ, सही है। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। फिर अ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पुराने लोग हैं, भाई बहन हैं, वो सारे के सारे लाइक करके जाएंगे और अपना जवाब जरूर छोड़ के जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।